कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली क्लास ये आपकी होती है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। हमने बेसिक की हिंदी भी वीडियो हमने जो आप बना दिया है, तो बेसिक की भी देख सकते हैं। साथ में आपके 100 क्वेश्चन जिसमें से आपके आर ओ संबंधित भी प्रैक्टिस सेट आपको हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और देखो स्टार्टिंग से जुड़ा करो और क्वेश्चन आप काउंट किया करें, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, ताकि पता चल पाए कि 50 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। ठीक है, अगर बहुत कम होता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी होगी। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, ऋतु का अर्थ है। ऋतु का अर्थ है, तो ऋतु का अर्थ क्या होता है? तो देखो यहाँ पर ऋतु का अर्थ तो इसे आपका मौसम होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर अगर ये मात्रा हम हटा देते हैं, छोटा होगी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऋत। और ऋत का जो मतलब होता है वो आपका होता है मुक्ति या मोक्ष या सत्य। तो इसमें से कह सकते हैं मिस प्रिंटिंग आपकी हो गई, इसमें से जो छोटा हुआ है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर ऋत का अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर सत्य हो जाएगा, है ना। और इसका अर्थ सत्य भी होता है, मुक्ति भी होता है और मोक्ष भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शोक करना के लिए मुहावरा कौन सा है? चलिए शोक करना मुहावरा के लिए जो आपका पूछा गया है क्या बन जाएगा? चलिए 2 को ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखो सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी, सिर पीटना, है ना। शोक करना मुहावरा बनता है सिर पीटना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भूर्जा का संधिविच्छेद होगा। भूर्जा का संधिविच्छेद क्या बनेगा? तो चलिए इसे तोड़ देते हैं। अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ये जब टूटेगा तो इसका बनेगा भू धन ऊर्जा। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं इसमें जो संधि बनेगी वो बनेगी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर आपका दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है और इसका राइट आंसर आपका बनेगा भू धन ऊर्जा, ऑप्शन राइट। जिसका भी सी आया है बिल्कुल राइट दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत मतलब क्या होता है? वचन रूपी अमृत। क्या होता है? वचन रूपी अमृत होता है। और वचन रूपी अमृत कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन लिखा है डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। यहाँ पर पूछा है इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या बन जाएगा? चलिए मतलब बिना खर्च के ही अच्छा कार्य। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। बिना खर्च अच्छा कार्य होना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। अगला है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। बिना पलक झपकाए, तो बिना पलक झपकाए मतलब क्या होता है? निष्पलक होता है या क्या होता है? क्या बोलेंगे? चलिए लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन को। चलिए ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर सी नंबर, निर्विमेष। क्या होता है? बिना पलक झपकाए मतलब होता है निर्विमेष बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपका हो जाएगा निर्विमेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? अर्धविव्रत स्वर, तो यहाँ पर ऐसे स्वर अर्धविव्रत वर्ण होते हैं जो मुख द्वार खुलने के आधार पर होते हैं। और मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के आपके होते हैं, विव्रत और अर्धविव्रत, ठीक है, समव्रत और आपका अर्धसमव्रत। तो यहाँ पर जो आपका 7 का ऑप्शन बनेगा वो आपका बी बनेगा अय। जो आपका अय है ये कैसा है? तो आपका अर्धविव्रत है। ठीक है, क्या है आपका? अर्धविव्रत आता है, जिसमें आपका अय होता है, इसमें छोटा आ भी होता है, और आपका ये वाला जो आपका होता है ये इसी में आपका आता है, और भी आपका इसी में आपका होता है। ठीक है ना, याद रहेगा, याद रहेगा। ये जो आपका होता है बड़ा ऊ, ये आपके समव्रत में होता है। ठीक है ना, समव्रत में। और जो आपका ए है और आपका ओ होता है, ठीक है, ये होते हैं आपके अर्ध समव्रत में होते हैं। ठीक है, और जो आपका छोटी ई और बड़ी ई ये तो आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, प्रज्ञाच्छ के लिए वाक्यांश बताइए। प्रज्ञाच्छ, प्रज्ञाच्छ मतलब क्या होता है? चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है प्रज्ञाच्छ, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर।
तो बिल्कुल सही है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, याद रखिए बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। ऑप्शन अटक यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य, गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो देखो यहाँ पर गाय की पूंछ होती है, अच्छा गाय की पूंछ होती है वो आपके, देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, गाय की पूंछ होती है ना। यहाँ तो देखो उसकी बेटी हुई तो उसको बेटी हुई ऐसे बोल सकते हैं ना, तो उसकी बेटी हुई ऐसे नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। उसके बेटी हुई क्या बोलना चाहिए था यहाँ पर? उसके बेटी हुई ये होना चाहिए। गोपाल के लड़का हुआ, है ना, के शब्द आपका होना चाहिए। ठीक है, मर्द के दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी होती है ना। इस कारण से इन तीनों में ये गलतियाँ थी। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? यहाँ पर पूछा है काल कौन सा है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। चलिए तो यहाँ पर आई हो मतलब अभी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा 10 नंबर में बनेगा संभाव्य वर्तमान काल। क्या बनेगा? संभाव्य बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर। वह आई हो तो यहाँ पर संभाव्य आपका होता है। ठीक है, संदिग्ध तो आपका शायद शब्द तो आपका लगा नहीं है तो हम संदिग्ध कह नहीं सकते हैं, फिर ये दोनों तो आपके होंगे नहीं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, इनमें से बताइए स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? चलिए स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर? हुलास, हरकत, हमला, हवाला। हरकत कैसी है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा हरकत। हरकत कैसी है मतलब यही आपका जो बताया था कि कैसा और कैसी से आंसर निकलता है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। कैसी से तो आपका स्त्रीलिंग, कैसा से तो आपका पुल्लिंग। हरकत कैसी है तो आंसर आपका हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। अगला दिया है सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इनमें से कर्ता बताइए। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें से कर्ता आपको बताना है। कर्ता इसमें से क्या बन जाएगा? चलिए तो यहाँ पर देखो आपका पॉइंट देखा जाए कि अगर सभी शब्द आपका दिया है, क्या यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे सभी शब्द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है? एक विशेषण होगा, है ना, क्योंकि संख्या के हिसाब से हैं। चिट्ठियाँ, यहाँ पर जो चिट्ठियाँ हैं ये ऑप्शन डी, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। डाक जो आपका दिया है डाक से, है ना, ये करण आपका हो जाएगा। ठीक है, करण हो जाएगा। और से शब्द जो आपको पर्सनल है ये विभक्ति होती है। ठीक है, और भेजी गई जो आपकी वो आपकी क्रिया है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला दिया है विसर्ग संधि बताइए। चलिए विसर्ग संधि आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर विसर्ग संधि निकर्म होता है क्या? चलिए ऑप्शन आपका ए ही लॉक कर रहे हैं सभी लोग, क्या बात है। चलिए बिल्कुल सही है, पहला ही पॉइंट आपका सही हो जाएगा। निष्कर्म अर्थात निह कर्म, इसे तोड़ेंगे तो बनेगा निह धन कर्म, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है दुर्गा का पर्यायवाची बताइए। दुर्गा का पर्यायवाची बताना है, और दुर्गा का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए भारती दिया है, श्री दिया है, धात्री दिया है, ज्योत्सना दिया है। तो 14 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए दुर्गा का पर्यायवाची धात्री होता है। क्या होता है? धात्री होता है, धात्री होता है। यहीं पर जो भारती दिया है, भारती होता है सरस्वती का होता है। ठीक है ना। श्री दिया है ये आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ज्योत्सना होता है चांदनी का। ठीक है ना, इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? देखिए हमने कई बार आपको बताया है कि जब कभी भी दुरुक्ति हो, जैसे माता पिता, स्त्री पुरुष, आग पानी, तो उसमें डैश लगा होता है ना। ये सभी क्या होती है? संज्ञाएं होती हैं। तो इनके बीच जो आपका योजक होता है उसे हम बोल देते हैं क्या? योजक चिन्ह बोल देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बन जाए आपका बी नंबर। क्लियर है। जितने लोग भाई जुड़ चुके एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जितने लोग जुड़ जाते हैं वीडियो को लाइक शेयर भी करें। ऑफलाइन वाले जितने लोग देखते हैं वो लोग भी यहाँ पर सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलो जिन लोगों ने लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोगों कर दीजिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में लिखा गया है? 16 नंबर में। चलिए 16 का ऑप्शन देना है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जो पुस्तक है क्या है? ये कर्म है, और कर्म के आधार पर ही यहाँ पर हुआ है, और श्याम जो आपका करता है, तो इसका मतलब है कि श्याम को क्या पढ़नी है? पुस्तक पढ़नी है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका 16 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका डी कर्मवाच्य बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
कह रहा है कुजगह फोड़ा और ससुर वैध। कह रहा है कुजगह फोड़ा और ससुर वैध कहावत का अर्थ क्या होता है। चलिए देखिए, ऐसी भी कहावत आपकी हैं, कुजगह फोड़ा और ससुर वैध, इसका अर्थ बताना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका होता है धर्म संकट की स्थिति। क्या होती है? धर्म संकट की स्थिति होती है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा आपको बताना है। तो देखो, अचूक शब्द आपका देखते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे, बोलते हैं ना निशाना हमारा अधूरा रह गया है ना। अचूक निशाना क्या होता है? अगर इसको हम किसके साथ ऐड कर दें तो आपके विशेषण के साथ संज्ञा बन जाएगी। तो यह हो जाएगा अचूक निशाना। अचूक चोट तो होता नहीं है, अचूक निशाना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। चलिए, यहाँ पर लॉक करना है, सही जवाब इसमें से क्या बन जाएगा। चलिए, यहाँ पर भी जवाब आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है क्रियार्थक संज्ञा सदा रहती है किसमें। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सदा पुल्लिंग में ही होती है। क्या होती है? हमेशा ही पुल्लिंग में आपकी होती है क्रियार्थक। जैसे टहलना। टहलना क्या होता है? टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो टहलना क्या है? क्रियार्थक है क्या? तो आपकी संज्ञा है। टहलना क्या है? तो आपका ये भी पुल्लिंग तो हो जाएगी ना। तो एक वचन में पुल्लिंग होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है दुकाल में कैसा उपसर्ग है। चलिए, यहाँ पर बताइए दुकाल में जो उपसर्ग है वो किस प्रकार का उपसर्ग छुपा हुआ है। उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी, कैसा है। चलिए, यहाँ पर 20 का ऑप्शन आ चुका है कुछ लोगों का। चलिए, ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपसे दू आ रहा है, और दू जो आपका हुआ है ये होता है आपके बुरे शब्दों में। किस में? बुरे शब्दों में, क्योंकि दुकाल का अर्थ होता है बुरा समय। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैसा है, ये हिंदी उपसर्ग में है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी नंबर, ये हिंदी उपसर्ग है, क्योंकि दो शब्द आपका है, ये बुरे शब्द के लिए आपका होता है, मतलब यह हीन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? 20 का ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है देशज शब्द छांटना है। देशज शब्द आपको छांटना है। देशज मतलब जो देश में जन्मा होता है ना। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। चलिए, देशज आपका जवाब बताना है। यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर। देखो, देशज आपका डिबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबिया हो जाएगा। वैसे देशज विदेशज वाला हमने टॉपिक पढ़ा भी दिया है, तो उसे पढ़ भी सकते हैं, है ना। देशज जो आपका है कैसा है? आपका देशज शब्द आपका जो है वो कैसा है? ये डिबिया शब्द आपका, जो डिबिया है वो देशज आपका है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं तारीख कैसा है? ये अरबी भाषा का है। ठीक है। यहाँ पर सूरज जो आपका है ये कैसा है? तद्भव शब्द आपका है। ठीक है ना। जन्म शब्द जो आपका है ये कैसा है? आपका तद्भव शब्द है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। व्यंजन संधि नहीं है। 22 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है। चलिए, तो कि कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। चलिए, 22 का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर जवाब आ रहा है, देखो उदाहरण दिया है, उतधन है ना, तद्धित आपके दिया, वाक्जल दिया, रसायन दिया है। अच्छा, अगर हम इसे तोड़े कौन से ऑप्शन की ओर? डी को देखिए। डी को अगर इसे हम तोड़ते हैं तो आपका बनेगा रस धन आयन। क्या? रस धन आयन, मतलब उसमें से बन जाएगी दीर्घ संधि। तो रसायन में आपका व्यंजन नहीं है, इसमें दीर्घ संधि आपकी है। ठीक है ना। क्योंकि ये आपका हो जाता है उतधरण, उतधन हरण, उद्धरण, है ना। तद्धित में तत्धन हित हो जाएगा, वाक धनजाल हो जाएगा। तो ये तीनों आपके क्या थे? व्यंजन थे। ठीक है। अगला है आपका स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, स्तुत्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य का विलोम होता है हेय। क्या होता है? हेय होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा 23 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी, हेय होता है। जबकि हास का विलोम रुदन होता है, हानि का विलोम लाभ होता है, और ह्रास का विलोम निरर्थक होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है खगेश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए, 24 नंबर जवाब दीजिए, खगेश का पर्यायवाची इनमें से कौन होता है। तो देखो, खगेश की पर्यायवाची में क्या होता है? गरुड़ नाम सुना होगा, हरियान सुना होगा, पन्नगासन सुना होगा, है ना, ये होते हैं। और इसी में आपको कौन सा होता है? वैनतेय। क्या? वैनतेय। तो खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वैनतेय, है ना। तो यहाँ पर वैनतेय मतलब कह सकते हैं क्या? आपके गरुड़। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे आपके कौन होते हैं? वृत्ताकार, संवृत, अनुनासिक या निर्नुनासिक। चलिए, 25 नंबर में, तो जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं निर्नुनासिक। क्या होते हैं? निर्नुनासिक बोलते हैं। इनका ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर, निर्नुनासिक होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका आ हो गया, है ना,
या बड़ा हो गया, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, है ना, तो ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे द्रग का वर्ण विच्छेद बताइए। इसको तोड़ना है और जो तोड़ेंगे तो किस प्रकार से राइट होगा यहाँ पर बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपका 26 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो द्र है और ये नीचे ऋषि भी जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब ऋषि इसमें होना चाहिए, तो द हो जाएगा, है ना, द हो जाएगा, फिर आपका ऋषि। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका छोटा आ होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 26 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको देखा जाता है। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला पूछा गया है, अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चलिए, अशुद्ध शब्द आपको बताना है, अनसुईया, ऐनक, संकट या संशय। चलिए, यहाँ पर 27 नंबर बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी है ना। देखिए यहाँ पर जवाब लगभग सभी के आ रहे हैं, बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संकट, क्योंकि संकट हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से संकट लिखा जाता है। क्लियर है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या होता है। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या हो जाएगा। 28 नंबर जवाब दीजिए, लश्कर में ऊँट बदनाम का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। गुणवान का बदनाम होना, ऊँट का सदा एक रस होना, मोल ताल बदनाम होना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। यहाँ पर 28 का ऑप्शन बनेगा, दोष किसी का परिणाम किसी और का, है ना। तो लश्कर में ऊँट का बदनाम मतलब होता है दोष किसी का, परिणाम किसी और का, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। क्लियर हो गया। चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं टाइम से आया करें, सबसे पहले टाइम से आया करें, टाइम के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें जैसे ही आपके आते हैं। देखिए, इससे मोटिवेट हम रहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर सुहस्र दिया है, शुश्रूषा दिया है, स्पर्धा दिया है या ससीम दिया है। 29 नंबर में लॉक करिए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है शुश्रूषा, है ना, शुश्रूषा जो दिया है यही आपका राइट हो गया। देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सुहृदय दिया है, क्या दिया है, सुहृदय दिया है, तो छोटा आपका सु होता है। ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कौन सा, स्पर्धा, तो स्पर्धा में क्या होता है, ऐसे आपका स्पर्धा आपका होता है। ठीक है ना। यहाँ पर ससीम दिया गया है, तो भाई ससीम मतलब किस प्रकार लिखते हैं, तो सा और सी और आपका माँ, है ना, तो इस प्रकार से ससीम आपका लिखा जाता है। ससीम आपका इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भविष्य काल की क्रिया को, क्या कह रहा है, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय का क्या होता है। मतलब अगर भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाना है तो इसमें से जो आपका अय है इसका हम लोग कैसे प्रयोग करें, क्या करें यहाँ पर 30 नंबर में। तो 30 का ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट, 30 का ऑप्शन बनेगा बी, चंद्र बिंदु, ये जो आपका होता है अनुस्वर, क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु या अनुस्वर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, तो आपका वैसे ना होता है जाएं, ऐसे हो जाता है। ठीक है, जाएंगे ऐसे आपका हो जाता है, बिंदी भी लगा देते हैं। एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जा, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं ऐ, ठीक है, जाएं और गे, इसमें मात्रा चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर अचानक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, इसमें बताइए। स्त्रीलिंग शब्द सलाद, सनक, सारस या सलाम। 31 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर सनक कैसी है ना, सलाद कैसा है, सारस कैसा है, सलाम कैसा है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका सनक जो आपका दिया है वही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन बी आया है बिल्कुल राइट आपका दिया है। यहाँ पर जो सनक है ये कैसा है, स्त्रीलिंग आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अयादि संधि है। अयादि संधि बताइए किसमें है। और अयादि संधि जो हमने बताया था कि इसमें मात्राएं जो होती है बिल्कुल नॉर्मल से होती हैं, इसमें ए वो ऐसे नहीं होता, मतलब कह सकते हैं छोटा बड़ा ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 32 नंबर में, और 3 अक्षर का नाम भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर 32 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर 9 धन 1 मतलब नाविक। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, डी नंबर, 9 धन 1 आपका हो जाएगा, नाविक होता है, यह अयादि संधि है। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं उत धनयोग उद्योग, ये तो व्यंजन संधि है। तथा धनयोग तथा ये तो आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, अप धन जा, तो अप धन जा अब जो हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ भी चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। चलिए, तो बताइए, अव्ययी बहु समास में होता है जब दुरुक्ति वाले वर्ण मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो, अन्न जल, इसमें तो द्वंद्व समास है। अंत और अनंत, इसमें नहीं होगा। धर्म और अधर्म और अधर्म हो जाएगा, तो ये भी द्वंद्व है। इसका मतलब पल पल जो आपका दिया है ये दुरुक्ति है, पल पल, है ना। पल पल मतलब प्रत्येक पल, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका अव्ययी हो जाएगा। अगला है विशेषण बताना है। यहाँ पर आपको विशेषण बताना है, विशेषण कौन सा हो जाएगा? चलिए, क्षम्य दिया है, फेन दिया है, शिक्षा दिया है और आपका भ्रम दिया है। 34 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से क्षम्य शब्द विशेषण है। देखो, क्षम्य शब्द कौन? क्षम्य शब्द जो आपका दिया है इस बनने में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्षम्य जो शब्द आपका है ये विशेषण है, ठीक है। शेष सभी क्या हैं? तो शेष आपकी सभी क्या है? संज्ञाएं हैं, ठीक है ना। इसमें से आप देखेंगे क्षमा आपने पढ़ा होगा, उसी का आपका क्षम्य है। अगला क्वेश्चन है, बा उपसर्ग किसमें है? बा उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। चलिए, ऑप्शन आपको बताना है 35 नंबर में। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है बा। बा अगर आप निकाल लोगे तो दबू बनेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बदौलत दिया है तो अगर इसे का बा निकाल लेंगे तो दौलत आपके पास हो जाएगी। मतलब बा शब्द यहाँ पर आपका निकल के आ गया है, क्योंकि दनाम शब्द कोई मतलब होता है हजमी, तो यहाँ पर बद आपका दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ही राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बा निकालेंगे तो एक मूल शब्द निकलेगा दौलत, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट। देश शब्द आपको, अच्छा विदेश शब्द पूछा गया है, विदेश शब्द आपका कौन सा है? चलिए, विदेश शब्द आपको बताना है, विदेश शब्द आपका कौन सा है? तो हमने आपको देशज विदेशज वाले टॉपिक में बताया भी था। जूता तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर जो चश्मा है, चश्मा ये कैसा है? ये विदेशी भाषा का है, ठीक है। और विदेशी भाषा में भी कहाँ से आया है? तो आपके फारसी भाषा से आया है, ठीक है। ये भी कैसा आया है? फारसी भाषा में इसका प्रयोग आपका हुआ, अर्थात फारसी भाषा में आपका है। जूता जो आप जानते हैं कैसा है? देश शब्द आपका है, ठीक है। जीव जो आपका है ये कैसा है? तद्भव शब्द आपका है, ठीक है ना। वायु जो आपकी है वो आपकी तत्सम शब्द है। क्लियर है ना? सब पूरा डाउट क्लियर हो रहा है ना? पूरी तरीके से अच्छा लग रहा होगा, हमारे हिसाब से पसंद आ रहा होगा अच्छी तरीके से। लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हमको भी मज़ा आता रहेगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। चलिए, तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा तद्भव शब्द में? देखो, यहाँ पर दिया गया है नासिका, बच्चा, ग्रीष्म और लक्ष्मी। देखो, यहाँ पर जो 37 नंबर है, 37 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर नासिका शब्द तो आपका है नहीं है, यहाँ पर बच्चा शब्द जो आपका है, ठीक है। कौन? बच्चा शब्द जो आपका है ये तद्भव है, ठीक है। ये क्या है? आपका तद्भव है। बच्चा का तत्सम होता है वत्स। क्या होता है? वत्स होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वहीं पर शेष जो आपके दिए गए हैं कौन? नासिका, ग्रीष्म, लक्ष्मी, ये सब तीनों ये शब्द क्या हैं? ये आपके तत्सम है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर मतलब क्या होता है? चीर मतलब क्या है? तो देखो, चीर इसी से थोड़ा आपको यहाँ पर बताया, वो चीर मतलब होता है कपड़ा। क्या होता है? चीर मतलब होता है कपड़ा। और कपड़ा कहाँ पर ऑप्शन में दिया है? सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द आपको बताना है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द यहाँ पर सही क्या बन जाएगा? देखिए, प्राणदा के लिए अनेक शब्द यहाँ पर बने कौन से? 39 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब कहाँ निकल जाएगा? प्राणदा के लिए अनेक शब्द होता है जीवन देने वाली दवा। क्या? जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है मिश्र वाक्य। हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया भी है। मिश्र वाक्य की कुछ पहचाने हमने आपको बताया था। मिश्र वाक्य में जो शब्द ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या? जो शब्द जैसे आपका दिया गया है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, है ना। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। जो जो जिसका ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और अदर जो आपके दिए गए हैं, है ना, वो आपके सरल वाक्य दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी शब्द क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें से चौड़ी शब्द आपका है क्या? सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, इस वाक्य में चौड़ी शब्द आपका क्या है? तो ये पूरक शब्द है। क्या है ये? पूरक शब्द है। अब आपके सामने आया कि सर ये पूरक शब्द क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, ठीक है, वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, उन्हें पूरक कहते हैं। चौड़ी शब्द सड़कें बनाई गई हैं, ये पूर्णता प्रदान कर रहा है, ठीक है। मतलब पूर्णता शब्द आप समझ गए होंगे कि चौड़ी मतलब जैसे सड़कें चौड़ी है, पूर्णता तरीके से चौड़ी है, ठीक है ना। इस वर्ण से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार है। यहाँ पर की शब्द क्या बोध कर रहा है?
की शब्द जो आपका है ये आपका है क्या, इसमें से ये पॉइंट क्या कर रहा है इसका, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा की शब्द करण बोध रूप में। कैसे में, करण बोध रूप में आपका हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यों, इसलिए कि मतलब क्या हुआ, बीमार था इसी कारण तो नहीं हुआ, तो करण सब का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा 42 का ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताइए। चलिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है। चलिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो आपका क्या हो जाएगा, देखो मध्यकालीन पूछा गया है, मध्यकालीन पूछा गया है, ठीक है ना, पुराण मत पहुँच जाना। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर बने कौन सा, 43 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 43 का ए नंबर, तो पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि पाली भाषा जो आपकी है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक आपका है। प्राकृत आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 500 तक। ठीक है, अभ्रंश काल 500 से लेकर 1000 ईस्वी है। ठीक है, आगे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। देखो यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 आपके ऊष्म होते हैं, तो 4 4 कितने हो जाएंगे, तो आपके 8 बन जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 44 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मतैक किस संधि का उदाहरण है। मतैक, तो यहाँ पर अय की मात्रा है, क्या अय की मात्रा है मतैक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मतैक में, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर कौन सी, वृद्धि संधि, क्योंकि अय की मात्रा है और अय की मात्रा किस में होती है, वृद्धि संधि में होती है। तो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, आपका मतैक हो जाएगा, है ना। मत धन अयक क्या बनता है, मत धन अयक छोटा प्लस अय बराबर अय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। भील का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, 46 नंबर। चलिए, भील का स्त्रीलिंग होता है क्या, भीलनी होगा। याद रखिए, जिसका जवाब आ रहा है भीलनी उसी का जवाब सही होगा, जो कि नि प्रत्यय के योग से निर्मित होता है। ठीक है ना, यहाँ पर भीलनी हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपको बनेगा भीलनी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय जो आपके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। क्या, कृत्य प्रत्यय कहते हैं, जिसे कह शब्द आपका ये क्या है, धातु है, इसमें ना जोड़ दीजिए, कहना हो जाएगा, लिख लिखना, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब जो बनेगा 47 का ऑप्शन जिसका भी आपका आ गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, वो आपका सही हो जाएगा, कृत्य प्रत्यय हैं। क्या, कृत्य प्रत्यय हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम बताना है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होता है। चलिए, जयपुरी को और किस नाम से जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया भी, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाई है, और राजस्थान भाषा की उपभाषा भी आपकी है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यह जयपुरी, करौली, डीग, है ना, माधोपुर, टौसा, टोंग ये क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रा का विवरण बताइए। मतलब जो रा है इसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इसको किस नाम से जान सकते हैं, इसका स्थान आपकी वर्णमाला में क्या क्या बार होता है। चलिए, तो रा का जो होता है, रा वाले का, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, सब लोग जवाब दीजिए भाई। देखो, इसे वत्स भी बोलते हैं, ठीक है, वत्स भी बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। मतलब ये सघोष भी है, अल्पप्राण भी है, लुंठित, वत्स, ये चारों रूल इसमें से आपके फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद आपको बताना है। यहाँ पर बताइए भाई, जल्दी से बताइए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे प्रयास करिएगा कि आप सभी लोग जवाब दिया करें ऑफलाइन कमेंट में। ठीक है, चलिए, तो जितने लोग जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, आपका रिवीजन कंटिन्यू रहेगा, तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो फिर दिक्कतें तो होंगी आपके सामने, है कि नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास क्या है, अब तो आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, कोरोना से बचकर भी रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।